हेलो गाइस, एसएम कंप्यूटर चैनल में आप लोग का स्वागत है। चलिए अभी आपको एरर जो आता है मोरफो इंस्टॉलेशंस के बाद वो आपको दिखाता हूँ कौन सा एरर आता है। ठीक है, अभी आएगा। अभी जैसे मशीन ऑन हो गया, अब एरर आ गया। आप देखिए, द एप्लीकेशन वाज अनेबल टू स्टार्ट। ठीक है, यही एक्चुअली में एरर आता है। ठीक है, और इसी एरर को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पे बना रहिए, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले करना क्या होता है कि आप अपने लैपटॉप में जो है मोरफो का आप लगा लीजिए। ठीक है, जो भी आपको मोरफो आप यूज़ करना चाहते हैं, L1 मोरफो, ये L1 मोरफो में ये दिक्कत आ रहा है। और एक्चुअली में ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल के कारण ये एरर आता है। ऑलमोस्ट सभी विंडोज 10, 11 सभी लैपटॉप में ये एरर आ रहा है। तो वीडियो पे बने रहिए, बिना लेट किए ही मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ। बहुत ईजी है, आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको ओके कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको, अगर आप ये, और आपको दिखा भी देते हैं, अगर हम सर्विस में भी जाते हैं तो ये एरर आता है। सर्विस में जाकर के इसको मैक्सिमाइज कीजिए। यहाँ पे आप देखिए, अगर ये है ना आईडी में L1 का जो आरडी सर्विस है, इसको भी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको और एक एरर आएगा, ये वाला। ठीक है, एरर 1053। ठीक है, इसमें क्या बोलता है कि नोट रिस्पॉन्ड टू स्टार्ट द कंट्रोल रिक्वेस्ट इन टाइमली फैशन। तो ये दोनों एरर आता है, और इसका जो सॉल्यूशन है, एक ही सॉफ्टवेयर अगर हम इंस्टॉल करेंगे तो ये दोनों सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जब भी आप मोरफो L1 डाले हैं, उसके बाद ये आपको एरर आता है। तो चलिए बिना लेट किए मैं आपको बताता हूँ, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग को जो सॉफ्टवेयर डालना है वो आप जाइए क्रोम में, नेट कनेक्टिविटी होना चाहिए, और लैपटॉप में मोरफो आप अभी लगा लीजिए तत्काल के लिए, ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल। है ना, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++, है ना। इसको सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको देखना है, ये वाला देखिए, यहाँ पे है ना माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ 15 से 2022, ये वाला फाइल को डाउनलोड करना होता है। लेकिन यहाँ पे 64 बिट का है, आपका मशीन 64 बिट हो या 32 बिट हो, लेकिन आपको डाउनलोड यहाँ पे करना होता है 32 बिट। और 32 बिट के लिए यहाँ पे आता है X86। आप इसको क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे भी आपको ऑप्शंस मिल जाता है। देखिए यहाँ पे आप भी किया, देखिए ना X86। अब इसको सिलेक्ट कर लीजिए, तो इसको ओपन कर लीजिए। हालांकि वहाँ पे आपको दोनों ऑप्शंस मिलता है, आप कोई भी एक डाउनलोड कर सकते हैं। है ना, देखिए 64 है, X86 है। आप यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है कि मेरे पास 64 बिट है तो क्या बोलते हैं, 64 बिट का सिस्टम है तो कौन सा। बाय डिफॉल्ट आप यही वाला डालिए, सब में काम कर जाता है ये वाला। आप इसमें क्लिक करिए, डाउनलोड हो जाएगा। है ना, मेरे पास IDM है, आप लोग का क्रोम में यहीं पे डाउनलोड हो जाएगा। इसको डाउनलोड करते हैं। अभी डाउनलोड होने के बाद अब इसको ओपन करिए। अब ये है ना विजुअल, ये इस टाइप के को फाइल आ जाएगा। इसको आपको डबल क्लिक करना है, रन हो जाएगा। एग्री करिए, इंस्टॉल करिए। अभी आप देखिएगा, जो इसको सब आप बंद कर दीजिए। सर्विस में जाकर के हम लोग जो इसको स्टार्ट कर रहे थे ना, तो जो एरर आ रहा था वो एरर नहीं आएगा। वीडियो पे बने रहिएगा, थोड़ा सा समय लेता है इसमें। आप जल्दीबाजी कीजिएगा तो आपका फिर जो है आधा अधूरा काम होगा। ठीक है, अभी देखिएगा वो मैसेज जो आ रहा था वो नहीं आएगा। देखिए वो मैसेज आया, नहीं आया। अब ये सक्सेसफुली जो है ये आ गया है, ये इनिशियल प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अगर आपको मोरफो लगा हुआ है, आप लगे रहिए ना दीजिए, यहाँ भी आपको सारा चीज दिखा देगा अभी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मशीन को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए, और ज़्यादा बेटर होता। ठीक है, किसी किसी में तो यहीं पे आपको रेडी दिखा देगा। अगर नहीं दिखाया तो मशीन को आप बंद करके रीस्टार्ट कर लीजिए, या शट डाउन करके ऑन कर लीजिएगा, तो उसमें भी आपको दिखा दिया जाएगा। ठीक है, आ गया प्रोसेस सक्सेसफुली, डिवाइस रेडी फॉर यूज, रेडी फॉर कैप्चर। तो यहाँ पे आपको मैसेज आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका सिस्टम जो है, जो भी आपको मोरफो का इश्यूज था वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो को बनाने के लिए धन्यवाद। इस टाइप का अगर आप टेक्निकल वीडियो चाहते हैं और हेल्प चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।